उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद लगी आग में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल मंजनपुर भेजा गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। कौशाम्बी के एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भरवारी की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, जबकि कुछ सीरियस भी हैं। उन्होंने कहा कि ये पटाखा फैक्ट्री रिहायशी इलाके से काफी बाहर है, इसलिए रिहायशी इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वो ही मारे गए हैं या घायल हुए हैं। जिसकी फैक्ट्री है उसके पास बनाने और बेचने का लाइसेंस था। 4-6 लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 110वें एपिसोड के जरिए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 3 लोगों से फोन पर बात भी की और विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में उनके अनुभवों का जाना। पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि केमिकल से हमारी धरती माँ को जो पीड़ा हो रही है उसे बचाने में मातु संस्था का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में महिलाएं अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अगले 3 महीने तक अब मन की बात कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की उपलब्धि की बात होती है। ये एक तरह से जनता के लिए जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है। अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने इस साल बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी के साथ संसद भवन की कैंटीन में लंच किया था। अब आज सांसद रितेश पांडे ने बसपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर बाद ही बीजेपी में शामिल भी हो गए। इंडिगो की फ्लाइट्स ज्यादा दिन तक विवादों से दूर रह नहीं पाती। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसने इंडिगो को फिर से विवादों में ला खड़ा कर दिया। दरअसल एक उड़ान के दौरान एक यात्री ने फ्लाइट के फूड सेक्शन में कॉकरोच देखे तो उसका वीडियो बना लिया। ये वीडियो वायरल होते ही इंडिगो के विमान में स्वच्छता प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एक्स यूजर तरुण शुक्ला ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने करीब 40 राउंड गोलियां चलाई। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ से मालगाड़ी एक 4806 और बिना ड्राइवर गार्ड के चलकर पंजाब पहुंच गई। करीब 78 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। होशियारपुर के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाकर उसे रोका गया। घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को पहले अलीगढ़ और फिर आगरा में रही। आगरा में यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने अखिलेश के साथ 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद यात्रा राजस्थान के धौलपुर के लिए रवाना हो गई, जबकि अखिलेश यादव आगरा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को द्वारका में स्कूबा डाइविंग की। पीएम मोदी ने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। अब ओखा द्वारका से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ की लागत आई है। पुल का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। वे यहाँ लोगों से भी मिले। पीएम ने राजकोट में गुजरात के पहले एम्स के साथ सौराष्ट्र में 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने रायबरेली यूपी, बठिंडा पंजाब, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश और कल्याणी पश्चिम बंगाल में भी एम्स का वर्चुअली लोकार्पण किया। मोदी 1,056 करोड़ की लागत से तैयार राजकोट सुरेंद्रनगर रेलवे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने भारतीय मसालों को लेकर एक रोचक रिसर्च पेटेंट कराया है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि भारतीय मसालों से कैंसर को ठीक करने की दवा बन सकती है। रविवार 25 फरवरी को जानकारी दी गई कि इसका क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होगा। 2028 तक ये दवाएं
मार्केट में भी मिल सकती हैं। रिसर्चर्स ने दावा किया है कि भारतीय मसाले लंग कैंसर सेल, ब्रेस्ट कैंसर सेल, कोलन कैंसर सेल, सर्वाइकल कैंसर सेल, ओरल कैंसर सेल और थायराइड कैंसर सेल में एंटी कैंसर एक्टिविटी दिखाते हैं। ये मसाले नॉर्मल सेल में सेफ रहते हैं। रिसर्चर्स फिलहाल इसकी लागत और सेफ्टी की चुनौतियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानवरों पर इसकी स्टडी हो चुकी है। यह रिसर्च IIT मद्रास के एलुमनाई और प्रतीक्षा ट्रस्ट के जरिए इन्फोसिस के को-फाउंडर गोपाल कृष्णन की फंडिंग के कारण आगे बढ़ रही है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। अश्विन के नाम भारत में 59 टेस्ट मैच में 354 विकेट हो गए हैं, जबकि कुंबले के नाम 63 मैच में 350 विकेट है। इस सूची में तीसरा नाम हरभजन सिंह का है। हरभजन के नाम 265 विकेट दर्ज है।